हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमित द फार्मासिस्ट में, जहां आप जानते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक पोषक तत्व है जो हमारे हड्डियों के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए, साथ ही हमारे मूड को ठीक रखने के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी के लेवल कौन-कौन से हैं। विटामिन डी का लेवल जो है वो अगर आपका 30 से ऊपर है तो आप स्वस्थ हैं, आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर आपका 20 से लेके 29 तक आता है तो आप में विटामिन डी इनसफिशिएंट है, और अगर विटामिन डी आपका बिलो 20 आता है तो इसका मतलब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो दोस्तों, आप विटामिन डी का टेस्ट करवाइए और उसमें आप जानिए कि आपका विटामिन डी कितना है। अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपको बहुत सारी बातें जो आज इस वीडियो में पता लगेंगी, अगर आप उनको अपनाएंगे तो आपका विटामिन डी लेवल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी हमें किन किन फूड सप्लीमेंट से हमें मिलता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। विटामिन डी सूर्य से अगर हम लेते हैं तो 3 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक सनस्क्रीन बनाना बताएंगे जो आप घर में बनाकर विटामिन डी जो है धूप से ले सकते हैं, ताकि आपको की स्किन को कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ हम आपको एक सप्लीमेंट के बारे में भी बताएंगे जो आप लेने से विटामिन डी के लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं विटामिन डी के बारे में संपूर्ण जानकारी डिटेल में। दोस्तों, विटामिन डी वैसे तो हमें धूप से मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप लेने से भी बहुत सारे हमारे सन एक्सपोज़र या सन बर्न होना या फिर स्किन के कैंसर होना ये भी संभव है। तो बहुत ज़्यादा हमें सन एक्सपोज़र नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो राइट टाइम देखना चाहिए कि हमें किस टाइम धूप लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। सुबह आप 10 से 15 मिनट धूप लीजिए जब सूरज निकलता है उस समय, या फिर जब सूरज ढलता है, ढलने के टाइम पे आप 10-15 मिनट जो है लीजिए। बाकी दिन के टाइम में सूरज की रोशनी हार्मफुल होती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं जो हमारी स्किन को ख़राब करती हैं और स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो आपको दिन में धूप नहीं लेना है। दूसरी चीज़, आप पूरे कपड़े पहनिए, हल्के कपड़े पहनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोज़र आपका जो है स्किन का होना चाहिए जब आप सनलाइट से विटामिन डी ले रहे हैं। साथ ही साथ आप सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप सन एक्सपोज़र में जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। सनस्क्रीन में आप जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से भी किसी अच्छे ब्रांड का आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी सनस्क्रीन बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो सनस्क्रीन बनाते हैं उसकी एक रेसिपी मैं आपको बताता हूँ, जो आप बनाकर घर में उसका अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो आपको बॉडी को कोई भी किसी भी तरीक़े का नुकसान नहीं होगा। उसके लिए आपको कोकोनट ऑयल लेना है, साथ ही साथ उसमें शिया बटर अगर आप मिला लें तो अच्छा है। साथ में बी वैक्स आती है, बी वैक्स लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने जो है लो फ्लेम के ऊपर हीट करना है। लो फ्लेम पे हीट करने के बाद में इसको नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, तो उसमें से आप विटामिन ई निकाल करके का ऑयल निकाल करके वो इसमें मिला सकते हैं। साथ ही साथ कोई एसेंशियल ऑयल आप जो कोई मिलाना चाहें, जो खुशबू का कोई भी तेल अगर आप मिलाना चाहें, ऑप्शनल है, अगर मिलाना चाहें तो वो आप इसमें मिला सकते हैं। इसको जब भी आप सन एक्सपोज़र में जाएँ तो इसको आप अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। इससे आपको जो है सन से जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज़ आ रही हैं उनसे आपको बहुत बचत होगी और आपको किसी भी तरीके का सन एक्सपोज़र नहीं होगा। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप विटामिन डी के लिए सन एक्सपोज़र में कर रहे हैं तो आप सुबह और शाम का समय ही देखें, और 10 से 15 मिनट शुरुआत में आप 10 मिनट धूप में बैठिए। धीरे-धीरे इस टाइम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट के बारे में, कि हमें कौन-कौन से सप्लीमेंट जो है विटामिन डी के लिए मार्केट में उपलब्ध है। तो उसके लिए आप कैल्सीरोल के शैशे आते हैं वो ले सकते हैं, या फिर डी-राइज 60K का सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आता है वो भी ले सकते हैं, और नैनो शॉट्स आते हैं, विटामिन डी के नैनो शॉट्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, विटामिन डी के शैशे, कैप्सूल या फिर नैनो शॉट आपको पानी से नहीं लेना है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। वाटर सोल्यूबल नहीं है तो इसलिए इसको पानी में ये
डिज़ोल्व नहीं होता है और आपकी बॉडी के अंदर पूरा अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी फैट वाली चीज़ों के साथ लेना है, या तो आप इसको कैस्टर ऑयल के अंदर मिलाकर ले सकते हैं, या फिर किसी फूड के साथ, जो ऑयली फूड हैं उनके साथ आप ले सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इसके लिए कि आप इसको फुल क्रीम के साथ में अगर आप लेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और बहुत अच्छे से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। इसकी बात करते हैं अब इसकी डोजेस के बारे में। तो ये विटामिन डी के आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेना होता है। अगर आप नॉर्मल विटामिन डी सप्लीमेंट रूप में लेना चाहते हैं तो आप इसको 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार एक पाउच आप दूध के साथ मिलाकर अगर सुबह-सुबह ले लें, सुबह खाली पेट लें तो बहुत ही अच्छा है। और इसको एक बार आप दिन में लेंगे तो आपके विटामिन डी की जो मात्रा है वो शरीर से कम नहीं होगी। विटामिन डी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक करवाएँ और देखें कि विटामिन डी अगर कम हो रहा है एट द एज ऑफ 40 के बाद में, जो है अबव 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी अक्सर पाई गई है। तो आप अपना भी विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएँ और विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना शुरू करें। और विटामिन डी से सोर्सेज़ जो हैं, जिसमें हमारा मशरूम है, विटामिन डी हमें बहुत अच्छा मिलता है। ऑरेंजेस से हमें विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं उनसे हमें विटामिन डी मिलता है। सोया प्रोडक्ट जितने भी हैं, सोया से जो सोया मिल्क वगैरह आता है, तो उससे भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यही था आज के वीडियो में विटामिन डी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, इसी तरह अपना खिलाते रहिए। जय हिंद।